Hi guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are heading towards lecture number 8 of chapter number 1, that is number system. In previous video we have discussed about the real number and their decimal expansions, and in this video we will discuss some more examples so that your concept will be clear. And in previous video I made all your doubt cleared, so let's get started by seeing this examples. Okay, so example number 1, what it is saying, example number 1 is saying that show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p upon q. P upon q is the rational form where p and q are integer, as I have told earlier, and the condition is where q is not equal to 0. Okay, so we are going to see this example solution. So as we know that this is a solution and we have to express this form in the rational form. Okay, so let's see. So हम लोग इतना जानते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है 3.142678 के फॉर्म में, तो अगर हम उसमें एक पॉइंट हटाएंगे तो दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, तो एक नीचे जीरो लग जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट हटाएंगे, फिर एक नीचे जीरो लग जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर हमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हटा दिए तो 6 जीरोस नीचे लग जाएंगे। ये आपको बेसिक क्लियर होगा इस चीज़ के बारे में, ये बताया भी क्या आपका आपके लोअर क्लासेस में। तो अगर हम, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखिए सीधा बस हमें डेसिमल हटाना है, उतने जीरो नीचे लगाने हैं। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो नीचे 6 जीरोस लगा दो और डेसिमल हटा दो। ये डेसिमल यहाँ नहीं रहेगा अगर नीचे जीरो है। तो ये हम देख सकते हैं कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया है। p क्या है 3142678 एंड here q is 1000000. Okay, these both are integer, so first condition is fulfilled and the second condition is where q is not equal to 0, and this proves that this is a rational number. Okay, so it is clear। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, ये आपको जैकपॉट क्वेश्चन है ये। अगर एग्जाम में आया तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही आएगा नहीं, ये तो बेसिक क्लियर करने के लिए बोला था। तो आइए पढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि शो दैट 0.3333। तो आई थिंक दैट यू नो दिस वैल्यू, विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिस इज। ये 0.333 रिपीट भी हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, ये हमने आपको डेसिमल एक्सपेंशन में बताया था कि दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। फिर से हमें यही रैशनल के फॉर्म में करना है, तो इसका एक सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, आप बस यही फॉलो करिएगा, आपको कोई और फॉलो करने की टेंशन नहीं लेनी। बस जो नंबर आपको दिया है ये, उसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल टू में ले लो। यहाँ पर आप चाहे इक्वल टू वाई की जगह एक्स ले सकते थे। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू के बराबर ले लो। आपने जैसे y के बराबर ये ले लिया 0.33। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हमें ये पॉइंट यहाँ पर है, मुझे ये पॉइंट वहाँ लाना है जहाँ से नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 333 तो रिपीट हो ही रहा है, अब बस 3 एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर के बाद लाना है जहाँ से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखिए 0 पॉइंट अगर 333 लिखा है, तो हमें ये, अब आप कहेंगे कि सर इसके बीच में यहाँ पहले पॉइंट है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, पर हमें ये नहीं करना, हमें एक पॉइंट पीछे लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, तो वही सेम नंबर, तो हमें ये काम करना है। ठीक है, पॉइंट वहाँ लाना है जहाँ से नंबर रिपीट हो रहा है और वो एक पॉइंट छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप खुद ही से डिसाइड करना है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि ये पॉइंट उठा के यहाँ लाना है, 333 फिर रिपीट कर रहा है, तो आप इससे ये समझ जाएंगे ये स्टेप में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं।
ये तो अभी पहला एग्जांपल है 10y, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट पीछे हो जाता है 3.33, ये भी रिपीट हो रहा है ऐसे 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 करके। तो फिर ये 10y है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3 प्लस 0.33 में ब्रेक होगा। अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो फिर अगर इसमें ब्रेक कर दिया हमने तो ये 3 हमने एज इट इज लिख दिया। तो अब ये 0.33 पहले आपने क्या लिया था y के बराबर, तो आपने ये y लिख दिया, यहाँ पर y पहले से है, तो ये y जब इधर जाएगा तो 10 माइनस 1 9y, और यहाँ पर क्या बचा 3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, यही हमें मेथड फॉलो करना है। अब y की वैल्यू हमारी आ जाएगी इजीली 1/3, ठीक है। यहाँ से ये 1/3 आ गई, क्योंकि 9 नीचे आएगा, 3 3 जा 9 होता है, तो ये हमने p अपॉन q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लिया है। p क्या है 1, q क्या है 3, इसमें p और q दोनों इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0, तो दिस प्रूव दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो आइए फिर से समझते हैं इस एग्जांपल को, आपको फिर से डाउट होगा। देखिए 0.3333 है, मैंने आपसे पहली बात याद करने को कहा, पहला स्टेप क्या कि आपको पॉइंट उठा के एक पीछे लाना है जहाँ से नंबर फिर रिपीट कर रहा हूँ। फिर आप कहेंगे सर कि ये पॉइंट वहीं पे है, इसके बाद से नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है मानता हूँ, पर हमें वहाँ लाना है कि वो नंबर एक आगे भी कोई एक नंबर हो, जीरो ना हो, आगे कोई एक नंबर हो उसके पीछे एक रिपीट कर रहा हो, वहाँ लाना है। तो हमें अगर 100 से भी कर देते कोई टेंशन नहीं थी, यहाँ पर पॉइंट आ जाता। अगर आप 100 से भी करते हैं तो कोई टेंशन नहीं थी। आइए दिखाता हूँ मैं 100 का भी एग्जाम्पल आपको, ठीक है। आइए आपने मान लीजिए 100 से किया इसमें, ठीक है, आपने 100 से किया तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ गया, ये फिर रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट करते रहेंगे। तो ये 100y यहाँ आ गया, तो यहाँ इसको हमने ब्रेक किया 33 प्लस 0.03333, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट से पहले के नंबर हटाने हैं, ये नंबर हमने अलग कर लिया है, यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट कुछ होता है तो उसको ऐसे ही तो लिखते हैं 0.333, ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, तो 33 प्लस 0.33 ये 10y के बराबर 100y के बराबर है। अब हमने एज्यूम किया था कि ये हमारा y के बराबर है, तो इसको हमने y लिख दिया, इसको 33 एज इट इज एंड दिस 100y एज इट इज। ओके, तो इस वेरिएबल को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 100 माइनस 1 99, यहाँ पर 33 है, अब इसको डिवाइड करेंगे फिर वही सेम आंसर आएगा, p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। ये कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल है। अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ है आप कमेंट सेक्शन पे मुझको मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आइए अब बहुत सारे आगे एग्जांपल देखने हैं जिससे और भी कुछ आप सीख सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी फिर डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर वैल्यू बदल दी है। ये हर टाइप के आपको क्वेश्चन दे रहा है कि आप इससे फैमिलियर हो जाएं, ठीक है। शो दैट 1.2727, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में 0.3333 था, अब इसमें जीरो नहीं है, यहाँ पे यहाँ 1 है, 0.272727 मतलब क्या, 27 रिपीट कर रहा है। बार मतलब हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, बार जिसमें लगता है वो रिकरिंग होता है, ठीक है, ये रिकरिंग है आपका। तो अब देखते हैं, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, वही रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हम लोग को, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम ये लिख देंगे, x को पहले एज्यूम करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको एक ही काम करना है कि आपको x को एज्यूम करना है सबसे पहले, ठीक है। आपने x को एज्यूम किया, ये जो भी गिवन है आप आंख बंद करके पहले कोई भी वेरिएबल उसको एज्यूम कर लीजिए। पहला स्टेप आपका ये रहा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपका दूसरा, ठीक है। तो देखते हैं, x is equal to 1.272727 है, we saw that 27 is repeating, so we have to take 100। ओके, यहाँ तो मुझे पता है, अगर आप बिगिनर हो
आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो पहली बार, तो आपको ये देखना पड़ेगा 27 रिपीटिंग है, फिर 27 रिपीटिंग है, फिर 27 रिपीटिंग। आप एक रिपीटिंग के पहले एक पॉइंट ले आइए। अब आप समझे होंगे, पहले हम क्या कह रहे थे, 0.333 था, 3 रिपीट हो रहा है। आप एक रिपीटिंग के पहले एक पॉइंट ले आइए यहाँ पर। समझ गए बात को? आइए आपको परफेक्ट एग्जाम्पल से बताते हैं। तो आपने 27 लिखा है यहाँ पर, तो 27 रिपीट हो रहा है, तो उसके एक छोड़ के फिर एक पॉइंट ले आइए। रिपीट तो तब भी होगा, एक रिपीटिंग को छोड़ के यहाँ पर पॉइंट ले आइए, फिर रिपीट होना जाएगा। आपका सबसे पहला एम ये रहेगा। तो सेकेंड स्टेप में आपका एम यही रहेगा, आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक नंबर एक शिफ्ट करना है तो 10, दो शिफ्ट करने हैं तो 100। ठीक है, आपको इसमें 100 से करना है क्योंकि यहाँ दो नंबर रिपीटिंग है ना। पहले एक था तो एक 10 से किया था, एक जीरो। ठीक है, यहाँ 27 दो नंबर रिपीटिंग है, तो इसको शिफ्ट करना है हमको टू वैल्यूज टू द राइट। ओके, तो उसके बाद एक रिपीटिंग छोड़ के, ठीक है, एक रिपीटिंग छोड़ दिया हमने ये वाला, उसके बाद हमने पॉइंट लगाया, उसके बाद सारे रिपीटिंग है। ठीक है, तो अब ये नंबर अगर हमने किया तो ये क्या बन गया, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये आपका बन गया होगा 100x। इसमें यहाँ पॉइंट था पहले, यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया, अब ये नंबर ये बन गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 127.27 बार, बिकॉज इट इज रिपीटिंग। ओके, तो ये 100x हो गया, 100x हो गया ये। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ऐसे ब्रेक करना है इस नंबर को, इस नंबर को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि ये नंबर वही नंबर आए जो x था, जब हमने x एज्यूम किया था। समझ रहे हैं बात को आप? आपको क्लियरली x नहीं दिख रहा होगा, आपको हम x सिखा देते हैं। x आपका ये है, ठीक है, x आपका ये, ऐसे नंबर आपको ब्रेक करने हैं, ऐसे ब्रेक करना है कि x आपका ये है। तो आप ये देखिए 127 पॉइंट्स के इधर है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 126 हटाएंगे तो एक बचेगा, तो 126 को हटा दिया। पॉइंट्स के पहले का देखो, आप यहाँ पॉइंट्स के पहले का देखो और यहाँ पर पॉइंट्स के पहले का देखो, यहाँ पे कितना बच रहा है 1, तो यहाँ 126 हटाएंगे तभी तो एक बचेगा। 127, 126 प्लस 1 127 ही तो होता है, तो 126 हटाएंगे तभी तो एक बचेगा, तो यहाँ पर ये काम हो गया एक। ठीक है, उसके बाद तो नंबर रिपीट ही करना है, तो बस छोड़ दीजिए, बाकी नंबर एज इट इज रहेंगे। तो फिर ये आपका बन गया 1.272727। ओके, तो ये आपका एक्स हो गया, ये नंबर आपका एज इट इज लिख दिया, ये ऐसे। एक्स इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, जो कि आपका बाद में 99 बना देगा। ठीक है, इसने 99 बनाया, फिर उधर जो बचा वो 126 अपॉन डेसिमल में आएगा, तो ये आपका हो गया आपका रैशनल नंबर। ओके, 14/11 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये पी है ये क्यू है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दो चीज याद रखनी, पहला जो भी दिया उसको x के बराबर कर लीजिए, दूसरा आपको कोई भी नंबर, जितने जो नंबर रिपीट हो रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ 27 हो रहा था रिपीट, तो दो नंबर हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, एक नंबर हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आपको लगता है और क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है, अगर अभी आपको नहीं हुआ है तो कोई टेंशन न लीजिए, हम आपको सक्सेसिवली ये क्वेश्चंस करा रहे हैं, अभी हम करा ही रहे हैं, आगे भी हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि 0.235353 को, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। रिपीटिंग कहाँ से आपको ये देखना है, आपको अगर 2 3 5 3 5 2 को छोड़ दो, 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है,
तो इसके हमने ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि कैन बी एक्सप्रेस, इसको भी रैशनल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको भी रैशनल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं अच्छे से। सपोज सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम हमने आपको बताया था कोई भी वैल्यू दी जाए उसको x के एज्यूम कर लो। ओके, x से एज्यूम कर लिया आपने, ये वैल्यू बना ली। अब इसको पहले ये देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, कितने नंबर हो रहे हैं आपके रिपीट, 2 नंबर हो रहे हैं ना रिपीट 35। तो हमने क्या था 100 से मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा स्टेप आपका 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी मैंने आपको बता दिया कितने नंबर हो रहे हैं, 35 रिपीट हो रहे हैं। बस आपको पहला दूसरा स्टेप ही मेन है, वही देखना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, उनको एक्स के बराबर लेना है। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 100 या 1000 या 10 से मल्टीप्लाई करना है। आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 100x, तो इट बिकम्स, ये 100 से किया तो 2 0 हैं तो 2 पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो 23.535353। अब ये देखिए रिपीट हो रहा है, आगे भी होगा, डॉट डॉट है 53, ये भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 100x बन गया आपका, इधर एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ऐसे ब्रेक करना है कि लास्ट में आए वो x ही वैल्यू आए जो मैंने एज्यूम करी थी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। पहले पॉइंट से पहले देख लो आप, पॉइंट से पहले क्या है, 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले हमने पूरा ही हटाना है, कोई वैल्यू नहीं रखनी। 23 रख लिया हमने, पहले आप इतना सोचिए, पॉइंट से पहले इतना हटा दिया 23। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 23 हटाने के बाद 0.53 बच रहा है, और ये रिपीट हो रहा है। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ 2 आना है। 3 तो यहाँ तक तो सही है, इतना तो सही है, पर यहाँ 2 आना है। तो 5 में से 2 लाने के लिए कितना इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 3। तो वही 3 आपने इसके साथ जोड़ दिया 0.3, और बचा यहाँ पर 0.2353553। ओके, आपको ये बच गया जो कि आपका x है। ठीक है, अब आप इजीली इसको सेपरेट कर चुके हो। अब ये x इधर जाएगा 99 हो जाएगा, अब ये 23.33 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 99 नीचे जाएगा, 23.33 ये। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 23.33, एक जो पॉइंट हटा तो एक नीचे 0 पड़ा, ये वही है, ये हो गया p, सॉरी, तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। आई होप आपको ये मेथड हमारा समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया है या तो मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि जो नंबर दिया उसको x और y के बराबर ले लो। दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि कौन सा नंबर आपका रिपीट हो रहा है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। 2 हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है x को, अगर 1 हो रहा है तो 10 से, 3 हो रहे हैं तो 1000 से। 1000 वाला हम अपनी अगले वीडियो की एक्सरसाइज में देखेंगे, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखना है और आपको वैसे ही इवेल्युएट करना है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7। सीरियसली, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर। इसको आप पहले 1/7 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 2/7 को भी डिवाइड करोगे, पर हमने इतना बता दिया कोई भी नंबर के बीच का नंबर आपको जब भी निकालना है तो वो कोई फिक्स नहीं होता। 3 नहीं होगा ना 4 नंबर होंगे इन दोनों के बीच में, वो होंगे इनफाइनाइट। मैं आपको नंबर लाइन में समझा चुका हूँ। ये 0 है, ये 1 है, इन दोनों के बीच में
बहुत सारे नंबर हैं, इनके भी बीच में नंबर होंगे, ये भी होगा, है ना, इनके भी बीच में नंबर होंगे, ठीक है। ये हम लोग कभी मेजर ही नहीं कर पाए कितने नंबर होंगे, ये हमेशा होते हैं आपके इनफाइनाइट, ओके। तो इनके बीच में नंबर क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो that's all for today. I hope that you like this lecture. So if you love this, then please like, share and subscribe. एंड आप उन तक पहुँचाइए, आप अपने दोस्तों तक जिनको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है और वो पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारा प्यार देते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।